अभी हम मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व करेंगे। इसमें आपसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस पूछा गया है और दो कमोडिटीज है एक्स और वाई, और उनका डिमांड फंक्शन ये दोनों दिया हुआ है और उनका ये कंबाइंड कॉस्ट फंक्शन है। लेकिन यहाँ एक कंस्ट्रेंट है कि जो प्रोड्यूसर है यानी मोनोपोलिस्टिक फर्म है, वो सिर्फ 40 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एक कंस्टेंट के रूप में भी इस इक्वेशन में शामिल होगा। तो मैथमेटिकली आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये आपका डिमांड फंक्शन है और ये कॉस्ट फंक्शन है और ये कंस्ट्रेंट है। तो अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का। तो हम यहाँ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और हमें ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ का करना है, प्रॉफिट फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए और आप जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमें इन दोनों से निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू फंक्शन को हम इनिशियली कैसे लिख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है उसी को जब आप मल्टीप्लाइड कीजिएगा उसके प्राइस से तो वो टोटल रेवेन्यू फंक्शन कहलाएगा। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स फिर प्लस y मल्टीप्लाइड बाय पी वाई और माइनस यहाँ टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है उसी को हम यहाँ लिख। तो ये हो गया। अब हमें ये एक्स पी एक्स को एक्स के टर्म में करना है, एक्स वाई के टर्म में करना है, क्योंकि ये जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक्स वाई के टर्म में है और इसे भी अगर आप एक्स वाई के टर्म में नहीं करेंगे तो आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमें एक्स वाई के टर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसे, कि हमें पी एक्स और पी वाई की कोई वैल्यू चाहिए। तो हम इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, हम ये दोनों इक्वेशन जो है इसे ही सॉल्व करके हम वैल्यू को निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि इस ये जो पी एक्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। और ये x जो है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 72 तो पहले से इधर है, इस x में माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब ये 0.5 इधर बच रहा है तो इसे भी हम इस साइड ले जाएंगे। तो जब आप 0.5 को इस साइड ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा पी एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस 2x। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये 0.5 इसके नीचे जाएगा तो ये और उसके कटने के बाद यहाँ 144 हो जाएगा, इसी तरह इसके नीचे जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये आप खुद से सोल्व करके देख लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब ये फंक्शन हमें पी एक्स का वैल्यू मिल गया, अब हमें पी वाई की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे पी वाई की वैल्यू के लिए। तो ये तो और भी सिंपल है, ये सिंपली हम पी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और पी वाई को राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये पी वाई का वैल्यू निकल गया। अब ये जो पी एक्स है और पी वाई का वैल्यू है उसे हम प्रॉफिट फंक्शन जो हमारा निकल रहा था उसी में हम डाल देंगे। जैसे पी एक्स को हमने डाल दिया यहाँ पे इसकी जगह पे, पी एक्स की जगह पे, तो ये इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये इस तरह से आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत थी। तो ये हमारा हो गया पी एक्स का वैल्यू। इसी तरह पी वाई का ये वाला वैल्यू निकल के आया है तो इसे भी हम ले सकते हैं। तो इसे हम पी वाई की जगह पर रख देंगे। हम इसे पहले ब्रैकेट में लेते हैं उसके बाद इसका वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया और टी सी की जगह पे हम रख देंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है उसी का वैल्यू। तो इसे हम यहाँ पर रख देंगे। इसे भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि इसके पहले माइनस है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन इसका हम करेंगे इस इक्वेशन का। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये x 144 से मल्टीप्लाई होगा तो 144x हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह y जो है वो 120 से मल्टीप्लाई हुआ तो 120y हो जाएगा और अगर y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ और इसे आप सोल्व कीजिएगा तो इसमें
सिंपली सब में प्लस है तो सभी में माइनस हो जाएगा। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये सब में प्लस है और इसके पीछे ये माइनस है, तो सभी में जब ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम सब में माइनस कर देते हैं। तो ये भी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। और सिंप्लीफाई में क्या कीजिएगा कि आप यहाँ देखिए कि ये 2x² यहाँ है और यहाँ भी एक x² है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3x²। उसी तरह ये y² है और यहाँ भी y² है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2y²। और बाकी सब चीज़ को हम जिस सीक्वेंस में उसी तरह लिख देंगे, जैसे यहाँ 144x है, फिर यहाँ 120y बचा है यहाँ पर, और फिर ये xy बचा है -xy, और बाकी -35 बचा है। तो इस तरह से करके ये एक प्रॉफिट फंक्शन हो गया जिसका हमें मैक्सिमाइजेशन करना है। तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है कि हम उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव लेते हैं और उसे 0 के बराबर लेते हैं। तो इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव करेंगे। इसमें पार्शियल डिराइवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल है। लेकिन पार्शियल डिराइवेटिव करने से पहले एक चीज़ और यहाँ देख ले कि ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हमें एक लैग्रांजियन फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट तो अभी कहीं आया ही नहीं है। तो इस कंस्ट्रेंट को जब हम इसमें डालेंगे तो ये एक लैग्रांजियन फंक्शन बनेगा। तो उस लैग्रांजियन फंक्शन को हम L से डिनोट करते हैं, और ये बाकी सब सारी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। बस इसमें एक चीज़ घुस जाएगा, ये लेमडा, और ये लेमडा होगा पहले, और फिर इसको हम 0 के बराबर करके रखेंगे। तो जब आप इसे 0 के बराबर करिएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 40 - x - y। तो ये लैग्रांजियन फंक्शन एक प्रॉपर हो गया। इसका मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन हम करेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को फर्स्ट डिराइवेटिव लेके 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डिराइवेटिव लेंगे लैग्रांजियन फंक्शन का, एक बार x के रिस्पेक्ट में लेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो इस तरह से हम पार्शियल डिराइवेटिव को सिंबॉलिकली लिखेंगे। और जब इसका आप डिराइवेटिव करिएगा तो सबसे पहले जैसे x के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, तो ये -6x हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, और फिर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -y, और ये इसका आप जब डिराइवेटिव लीजिएगा तो ये लेमडा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा x, यानी कि लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x। तो जब इसका डिराइवेटिव कीजिएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ लेमडा ही बचेगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, और इसी के को हम 0 के बराबर लेंगे। तो सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में भी हम इसी तरह पार्शियल डिराइवेटिव करेंगे। जैसे ये हो जाएगा -4y, और ये 120y हो जाएगा 120, और ये -xy हो जाएगा -x। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी लेमडा बचेगा, जिसको हम और सबको मिला के हम 0 के बराबर लेंगे। लेमडा कैसे बचेगा, ये लेमडा -y से मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा y होगा, और उसका डेरिवेटिव होगा -लेमडा। तो ये हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेमडा जो है इसे हम उठाकर राइट हैंड साइड रख दें तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से ये हट गया। अब इसी तरह इसे भी हम कर सकते हैं, इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि इस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इससे एक चीज़ और आप देखिएगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों लेमडा के बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। तब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशन को इक्वलिटी साइन में लिख सकते हैं, यानी दोनों को लिख सकते हैं कि दोनों बराबर है। जैसे मैंने लिख दिया इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड, और इसे लिख दिया राइट हैंड साइड, और इसे लिख दिया राइट हैंड साइड। तो ये हो गया। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या होगा कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड लाइएगा, यानी कि एक्स वाई को एक साइड करेंगे हम, और 144 और 120 जो वेरिएबल है कांस्टेंट है उनको एक साइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा,
ये 6x है और इस साइड -x है, तो ये -x इस साइड जाएगा तो +x हो जाएगा और यहाँ एक घट जाएगा यानी 5 -5x हो जाएगा। इस तरह यहाँ -y है और इस साइड -4y है, तो ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा +3y। और इस 144 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो -24 बचेगा हमारे पास। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। और इसको थोड़ा हम माइनस से हटा देते हैं इसमें, तो सबका साइन बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x - 3y = 24। ये बस सिंप्लीफिकेशन के लिए था, तो ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। लेकिन बात है कि 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको याद होगा कि एक कंस्टेंट भी हमारे पास था x + y = 40। तो ये कंस्टेंट के कारण अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने का मतलब क्या है कि कोई एक बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, फिर यहाँ भी यहाँ 3y हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 120। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन जैसे 5 में 5 और 3 8x हो जाएगा, 8x और ये 3y और 3y ख़त्म हो जाएगा और या सिंपली यहाँ बचेगा 24 और 120। तो इसको बराबर कीजिएगा तो 124 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 144 हो जाएगा। अब जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x = 144/8 हो जाएगा और जब इसे आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18, यानी x = 18 हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालना सिंपल है, हमें पता है कि x + y = 40 है और x का वैल्यू हमने निकाल लिया 18। तो ये जब 18 इस साइड ले जाइएगा तो y = क्या हो जाएगा, तो y = 22 हो गया। तो ये हमारा ऑप्टिमम क्वांटिटी यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालना था। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा मेन फंक्शन था डिमांड फंक्शन, उसमें अगर हम इन वैल्यूज़ को रख दें 18 और 22 को, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस निकल जाएगा। तो जैसे इसमें देखिए कि इसमें अगर हम x का वैल्यू रख दें तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकल जाएगा। जैसे x = 18 आया था हमारा, तो हम यहाँ रख देते हैं 18, 2 × 18। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो यही होगा कि 144 - 36 होगा और 36 में जाएगा तो ये 108 आएगा आपका। इसी तरह इसमें आप y का वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये सिंपल है 120 - 22 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 22 आया था और ये हो जाएगा 98। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस दोनों का निकाल लिया कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम करके। तो x = 108 और y = 98 आया है। तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, इसमें x = 108 एंड y = py = 98 आया। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो